नमस्कार, एसबीसीएन में आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर के घंटाघर क्षेत्र के दुकानदार गंदगी से परेशान, नगर पालिका में नहीं होती सुनवाई। नीमच के आंदोलन को मंदसौर का समर्थन। आज जिले के 1200 से ज्यादा वकील रहे कार्य से विरत। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा, सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। और नारायणगढ़ नगर में एसबीसीएन एनपीएल के महाकुंभ का फाइनल मुकाबला 11 अप्रैल को सलोनी डांगोर होगी शामिल। मंदसौर शहर के घंटाघर क्षेत्र स्थित पंडित गजा महाराज कॉम्प्लेक्स सहित आसपास के व्यापारी गंदगी से परेशान हैं। नगर पालिका में कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। समय पर साफ सफाई नहीं होने से गंदगी होती है, तो वहीं नालियां भी जाम पड़ी रहती है, जिसका पानी मार्केट की सड़क मार्ग पर आ जाता है। आज परेशान व्यापारियों ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा रखी। मंदसौर नगर पालिका द्वारा शहर के घंटाघर क्षेत्र स्थित पंडित गजानन महाराज कॉम्प्लेक्स का निर्माण करके व्यापारियों को व्यापार करने के लिए दिया गया, किंतु इस कॉम्प्लेक्स में मूलभूत सुविधाओं के लिए व्यापारियों को सालों से संघर्ष करना पड़ रहा है। घंटाघर क्षेत्र के आसपास के मार्केट में भी दुकानदार मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से काफी परेशान हो गए हैं। कई बार नगर पालिका में शिकायत की गई, किंतु उनके द्वारा की गई शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती। आज व्यापारियों ने मीडिया के सामने अपनी परेशानी रखते हुए बताया कि यहाँ पानी के लिए ट्यूबवेल है, किंतु कभी भी इस क्षेत्र के व्यापारियों को इस बोरिंग से पानी का कोई लाभ नहीं मिला। ना जाने इसका पानी कहाँ जाता है। इस ट्यूबवेल को नगर पालिका के कर्मचारी बार बार दुरुस्त करने जरूर आते हैं, किंतु ये किसके उपयोग में आती है और बार बार कैसे खराब हो जाती है, इसका क्षेत्र के व्यापारियों को भी जानकारी नहीं है। तो वही मार्केट में बड़ी मात्रा में गंदगी पसरी रहती है, नालियां जाम रहती है, पानी मार्केट की सड़क पर आ जाता है और बदबू भी बहुत आती है। कई बार नगर पालिका में इसकी शिकायत व्यापारियों द्वारा की गई, किंतु इनकी समस्या का निराकरण करने व इनकी समस्या की सुनवाई करने वाला कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है। जब भी नगर पालिका में शिकायत लेकर जाते हैं, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, निराकरण नहीं किया जाता। आज मार्केट के व्यापारियों द्वारा मीडिया के सामने मूलभूत सुविधाओं को लेकर अपनी बात रखी है। अपनी दुकान है बॉम्बे टेलर। यहाँ पर ये गंदगी इतनी हो रही है जिसकी हद नहीं है। यहाँ पर मच्छर बहुत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं हम सब यहाँ पर। और यहाँ पर पीछे जो सेफ्टी टैंक है उसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि गंदगी ज़्यादा होती है। और यहाँ सफाई कर्मी भी हफ्ते में 1 या 2 बार आता है, वो सफाई करके चला जाता है। बाकी उसको भी वो बोलता है कि चाहे नाश्ता हमारे कराओ, तो उसको आदमी हम वो सफाई करता हो आदमी, बाकी करता नहीं। बिल्कुल होती है ना, मलेरिया कितनी बार हो गया यहाँ पर, मलेरिया हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बाकी अब करें तो क्या करें इसका। क्या चाहते हैं नगर पालिका? बिल्कुल ये सफाई करे, व्यवस्थित डेली होए। घंटाघर सर वो ऊपर मकान है, पूरी सेफ्टी टैंक का पूरी लेटरिन वेटरिन पूरी यहाँ जाम हो जाती है। और नाली का बिल्कुल यहाँ से पानी निकल नहीं रहा है, यहाँ से पूरा पानी जाम हो गया। मच्छर इतने निकलते हैं, परेशान हो जाते हैं। मच्छर पूरा काट करके परेशान कर दिया मच्छर ने हमको पूरा। हाँ, पूरी नाइट पूरी गंदगी हो रही, पूरी गंदगी हो रही एकदम पूरा। व्यापारी कितने परेशान है? व्यापारी सारे परेशान है, अंदर सारे मच्छर वच्छर सारे काटते हैं, तो बिल्कुल मच्छर पूरे परेशान होते हैं। मच्छर बहुत है यहाँ पे। हाँ, क्या चाहते हैं आप? मतलब नाली साफ हो, पूरे यहाँ जलान पूरा सही साफ निकले नाली का। गंदगी भी बहुत करती है और आम गंदगी भी बहुत रहती है यहाँ पे। सफाई नहीं होती लगातार, और इन नालों की सफाई भी नहीं होती है यहाँ पे। इसकी शिकायत नगर पालिका को करिए सर, कोई ध्यान नहीं है। एक बार कर जाते हैं फिर वही हालत हो जाती है। हमेशा ये बोरवेल का काम चलता रहता है, बाकी ये कभी नल कभी नहीं चलता। पीने का पानी कभी नहीं मिल पाता है। पीने का पानी पैसों से मंगाना पड़ता है, और पैसों से मंगा के पानी पीते हैं। सफाई के लिए दूर हैंडपम्प पे वहाँ से लाना पड़ता है। व्यापारी सब परेशान हैं और नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर अभिभाषक संघ द्वारा नीमच में वकीलों के आंदोलन को समर्थन दिया है। इसके चलते जिला अभिभाषक संघ ने आज मंगलवार को कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। मंदसौर शहर सहित गरोड, सीतामऊ, नारायणगढ़ व भानपुरा के करीब 1200 वकील कार्य से विरक्त रहे। इस दौरान मंदसौर न्यायालय परिसर में सन्नाटा पसरा रहा, तो वहीं वकीलों की टेबल कुर्सी भी खाली दिखाई दी। मंदसौर जिला अभिभाषक संघ ने नीमच में नए जिला न्यायालय भवन में वकीलों और पक्षकारों के लिए बैठक की व्यवस्था नहीं होने के चलते अभिभाषक संघ का आंदोलन जारी है। सोमवार को नीमच शहर बंद रखा गया था। मंदसौर को हर कदम पर नीमच अभिभाषक संघ का साथ मिला है।
ऐसे में मंदसौर अभिभाषक संघ भी आज उनके साथ खड़ा है। नीमच अभिभाषक संघ की मांगों का सहयोग व समर्थन करने को लेकर आज 8 अप्रैल को पूरा दिन कार्य से विरत रहने का फैसला लेते हुए आज सभी वकील कार्य से विरत रहे। इस दौरान मंदसौर न्यायालय परिसर में सन्नाटा पसरा रहा तो वहीं वकीलों की टेबल कुर्सी भी खाली दिखाई दी। मंदसौर जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष रघुवीर सिंह पवार ने बताया कि मंदसौर के 800 व नारायणगढ़, सीतामऊ, गरोठ, भानपुरा सहित कुल 1200 वकील मंगलवार को काम नहीं करेंगे। पदाधिकारियों का कहना है कि अभी एक दिन का ही निर्णय लिया है। नीमच के वकीलों की आगे क्या रणनीति रहती है उसके हिसाब से हम भी आगे की योजना तैयार करेंगे। अगर ज़रूरी रहा तो हम नीमच के अभिभाषक संघ के साथ हैं। उनकी इस लड़ाई में हमारे द्वारा आगे भी कोई आंदोलन करना पड़े तो मंदसौर अभिभाषक संघ तैयार है। आज सिर्फ एक दिन का कार्य से विरत रहने का आंदोलन था, जिसके चलते मंदसौर सहित नारायणगढ़, सीतामऊ, गरोठ के अभिभाषक संघ ने भी समर्थन देते हुए सहयोग किया है। नीमच के नवीन न्यायालय भवन का जो निर्माण विगत 2.5 साल से चल रहा था, न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि वकीलों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, उनके चैम्बर की व्यवस्था है। इस आश्वासन के कारण वकील लोग शांत रहे, किंतु 1 अप्रैल को जैसे ही न्यायालय का सारा सामान भर के कोर्ट जाने लगी तो वहाँ के बार प्रेसिडेंट और पदाधिकारियों ने कहा कि साहब हमें भी जगह दी जाए जो खुली पड़ी अंदर बाउंड्री के। तो उनके द्वारा मना कर दिया कि नहीं, आपके लिए कोई जगह नहीं है, आपके लिए जो हाल बनाया उसमें बैठो। 400-500 वकील उस छोटे से हाल में 50 वकील नहीं बैठ सकते, वो कहाँ बैठेंगे। तो उन्होंने कहा अभी जो साइड में ज़मीन पड़ी है इस पर हमें बैठने दीजिए, उसके बाद हम जो उसी ज़मीन पर हमारे चैम्बर बना लेंगे। किंतु जिला न्यायाधीश की हठधर्मिता के कारण गेट पे उन्होंने ताला लगा दिया और वकीलों को अंदर आने से मना किया। मजबूरन अभिभाषक संघ 1 अप्रैल से हड़ताल पर है, कार्य से विरत है। रोज़ यज्ञ हवन हो रहा है। कल तो पूरा नीमच बंद रखा है। तो उन्होंने मंदसौर बार से भी निवेदन किया, क्योंकि वे हमेशा ही मंदसौर बार के हर पत्र के साथ चलते हैं, हर संकट में वो साथ खड़े हैं। तो उसी तारतम्य में हम भी उसी संकट में उनके साथ खड़े हैं, इसलिए आज हमने कार्य से विरत रहे। आगे भी यदि उनका आंदोलन जारी रहा तो हम निश्चित तौर पर उनका साथ देंगे और आगे भी हम कार्य से विरत रहेंगे। एक ही दिन का है मंदसौर? आज सिर्फ एक ही दिन का है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। वहीं मंदसौर जिले से एक खबर आ रही है। मंदसौर जिले के गांव रिंडा में शर्मनाक करतूत, गौ माता के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला आया सामने। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर आरोपी को किया था गिरफ्तार। ग्रामीण की मांग पर पुलिस ने आरोपी का निकाला जुलूस। अफजलपुर थाना पुलिस ने आरोपी का भरे बाजार में निकाला जुलूस। जिंदाबाद पुलिस प्रशासन, जिंदाबाद जिंदाबाद। थाना प्रभारी के साथ, थाना प्रभारी के साथ। जी हां, आपको बता दें मंदसौर जिले के गांव रिंडा का ये मामला है, जहां शर्मनाक करतूत उजागर हुई है। गौमाता के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की मांग पर पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला। तुरंत एक्शन लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आरोपी का जुलूस निकाला गया, भरे बाजार निकाला गया जुलूस। अफजलपुर थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के ग्रामीणों ने लगाए नारे। जिंदाबाद पुलिस प्रशासन, जिंदाबाद जिंदाबाद। थाना प्रभारी के साथ, थाना प्रभारी के साथ। आज कुछ ग्रामीणों ने ग्राम रिंडा से आकर पुलिस को सूचना दी कि 2 अप्रैल के दिन रात्रि में 11:30 बजे गांव के ही द्वारकापुरी पिता भंवरपुरी गोस्वामी उम्र करीब 35 साल निवासी रिंडा ने रात्रि में अपने अंकल मोहनपुरी गोस्वामी के बाड़े में गोवंश के साथ कुकृत्य किया था और उसका कुछ लोगों ने, बच्चों ने वीडियो बनाया था रात्रि में। वो वीडियो जब सारे गांव में वायरल हुआ तो लोगों में आक्रोश हुआ और उसके खिलाफ रिपोर्ट करने थाने पे आए। तो आरोपी द्वारका प्रसाद के विरुद्ध पशु क्रूरता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। चूँकि आक्रोशित नागरिकों ने काफ़ी भीड़ इकट्ठा करके रोष प्रकट किया, इसलिए
शांति व्यवस्था कायम करने के लिए उसको धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया। ग्रामीणों ने जुलूस की भी मांग करी थी। ग्रामीण ये चाह रहे थे कि इससे पूछा जाए कि इसने कहाँ पर घटना की, तो उस घटना स्थल की तस्दीक के लिए उसको हम ले गए थे और गाड़ी में बिठाकर, चूँकि वो चाह रहे थे कि इसको गांव में लोगों के सामने इसका चेहरा आए कि ये गांव में अड़ीबाजी करता है, आदतन इस टाइप का है। लोगों ने डर के कारण इसकी रिपोर्ट नहीं की थी पहले भी, तो भविष्य में आज इसने गोवंश के साथ ऐसी घटना घटित की है। भविष्य में किसी बहन बेटी के साथ भी ऐसी घटना की संभावना हो सकती है। इसलिए इसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक होने से सख्त कार्रवाई की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम। सोमवार को केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल के दामों में 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। हालांकि आम ग्राहकों के लिए पेट्रोल एवं डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसको लेकर अब कांग्रेस जल्द ही रणनीति तैयार कर आंदोलन करने की तैयारी में है। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसके चलते अब उज्ज्वला योजना वाला सिलेंडर 550 रुपए में मिलेगा, यानी ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 50 रुपए अधिक चुकाने होंगे। ये बढ़ोतरी मंगलवार 8 अप्रैल से लागू हो गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एलपीजी के प्रति सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ेगी। 500 से ये 550 हो जाएगी और अन्य के लिए ये 803 रुपए से बढ़कर 853 रुपए हो जाएगी। ये एक ऐसा कदम है जिसकी हम आगे चलकर समीक्षा करेंगे। हम हर 2-3 सप्ताह में इसकी समीक्षा करते हैं। नए वित्तीय वर्ष में लोगों को राहत देते हुए 1 अप्रैल को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए थे। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 41 रुपए की कटौती की गई थी। सरकार ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। हालांकि इस बढ़ोतरी का बोझ आम लोगों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बढ़े हुए दर को इंटरनेशनल मार्केट में गिरते कच्चे तेल के भाव के साथ एडजस्ट किया जाएगा। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एक्साइज ड्यूटी की बढ़ी हुई दरें 8 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगी। अब ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बावजूद सरकार ने पेट्रोल डीजल पर दाम नहीं बढ़ाए। दरअसल कहानी यह है कि सरकार ने उस वक्त पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतें गिर रही है। अब सरकार इंटरनेशनल मार्केट में घटी हुई कीमतों का इस्तेमाल देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की भरपाई के लिए करेगी, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को गैस के हिस्से के रूप में नुकसान हुआ है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सरकार की कोशिश तेल मार्केटिंग कंपनियों को 43,000 करोड़ रुपए की भरपाई करना है। आमतौर पर टैक्स में बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर ही डाला जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।
अब गैस की बढ़ती कीमत को लेकर जल्द ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करने वाली है। इसको लेकर मंदसौर महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष रूपल संचेती ने भी मीडिया से चर्चा में गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर विरोध करने की बात कही है। जैसे ही मध्य प्रदेश कांग्रेस महंगाई को लेकर रणनीति तैयार कर लेगी, वैसे ही जिला मुख्यालय पर भी कांग्रेस जन विरोध के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए, आज एक बार फिर से केंद्र सरकार ने आम जनता की जेब पर सीधे से वार किया है और ये निर्णय जो गैस के दाम 50 रुपये बढ़ाए हैं, यह निर्णय ऐसे समय किया जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस की कीमत लगातार कम होती जा रही है। तो ये सवाल उठता है कि फिर भारत में गैस की दाम लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं। आप एक तरफ तो बात करते हैं आत्मनिर्भर बनाने की, अमृतकाल बनाने की, और दूसरी तरफ आप सीधे आम जनता का आज घर में गैस चूल्हा चलाना, खाना बनाना कितना महंगा हो गया है। इस तरीके से यदि आप सीधे उसकी जेब पर, उसकी रसोई पर वार करेंगे तो कैसे आपका देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। आज कोई भी यदि माँ अपने बच्चे को थाली में खाना परोसती है तो यह महंगाई की जो मार है, ये सीधे उस थाली को प्रभावित करती है। आज हम देख रहे हैं हर और महंगाई ऑलरेडी चरम सीमा पे है। आप किसी भी चीज़ का दाम ले लीजिए, चाहे वो दाल, चावल, आटा, घी, तेल, पेट्रोल हो, हर चीज़ के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम जनता का तो आज अपना घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। महिला कांग्रेस इस जन विरोधी और अमानवीय निर्णय का पुरजोर कड़ा विरोध करती है और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जो गैस के दाम उन्होंने बढ़ाए हैं वो उसे फिर से कम करे और हर घर के चूल्हे को रोशन करे। क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं है, ये हर उस माँ की थाली की लड़ाई है, हर उस बहन के रसोई की लड़ाई है, हर उस बेटी के भविष्य की लड़ाई है जो देश की आशा है। ये गैस के जो दाम बढ़े हैं, ये आम नागरिक पे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और पहले ही महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि रसोई में महिलाओं को रसोई चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये दाम घटना चाहिए और ये इसके लिए हम सरकार से अनुरोध करें या आवेदन करें या उनसे उनका विरोध करें। ये हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन दाम घटाना चाहिए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में आयोजित हो रहे क्रिकेट के महाकुंभ SBCN NPL का फाइनल मुकाबला 11 अप्रैल शुक्रवार को खेला जाएगा। नगर के क्रिकेट ग्राउंड में चल रहे इस महा मुकाबले में क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है और अब इस प्रीमियर का फाइनल मैच शुक्रवार को खेला जाएगा, जिसमें WPL दिल्ली कैपिटल का हिस्सा रही सलोनी डांगोर उपस्थित होंगी और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगी। बता दें कि नारायणगढ़ नगर में श्री बालाजी केबल नेटवर्क SBCN द्वारा नारायणगढ़ प्रीमियर लीग NPL का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है। बता दें कि सलोनी डांगोर ने पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में अंडर 19, 23 सहित सीनियर टीम की रणजी प्लेयर का हिस्सा रहकर बॉलिंग में बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन में सीनियर टीम का हिस्सा रहकर छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज्यादा विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 2 वर्ष से WPL में दिल्ली कैपिटल टीम का हिस्सा रहकर वहां के फॉरेन कोच और खिलाड़ियों को अपनी बॉलिंग से आकर्षित किया है। इतना ही नहीं, सलोनी डांगोर बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान से भी मुलाकात कर चुकी हैं। क्रिकेट की ऐसी प्रतिभा के नगर आगमन को लेकर सभी खेल प्रतिभाओं में खासा उत्साह है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे,
आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।